यू आर वेलकमिंग इन मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 8 पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स अल्टीमेटली जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से फ्रेमवर्क का बोन्स है। तो बोन्स का मतलब एक छोटे छोटे बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जॉइंट हैं। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अल्टीमेटली। जैसे हमारा नेक जो है स्कल से कनेक्टेड है, जैसे हमारा एल्बो कनेक्टेड है, जैसे हमारा शोल्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, ऐसे नी कनेक्टेड है और वो मूव करते हैं ऑलरेडी। उसी जहाँ से जॉइंट हैं ये वहीं से मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। साथ साथ एक कनेक्शन जो मूवमेंट है, कनेक्शन ऑफ द बोन्स है, ऐसा ये मूवमेंट जो है ये प्लांट और एनिमल में दोनों में होते, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं और साथ में ह्यूमन में होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें होते हैं। तो आज हम यहाँ पे ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। डेफिनेटली सबको पता है कि बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में हैपन होते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अल्टीमेटली एक तो हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो तो हो ही गया। साथ में पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया, एल्बो हो गया, नी हो गया, या फिर शोल्डर्स हो गए। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हैंड से खाना खाना, उसके बाद क्या पैर से वॉक करना, ये सारे जो मूवमेंट होते हैं एज यूजुअली पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना जो होता है ये अनदर जो है मूवमेंट हो गया। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो गया। अब बूझो कि दिमाग में एक बात आता है कि अगर एनिमल जो है मूव कर सकता है तो क्या प्लांट्स भी मूव कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कुछ काइंड्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं जो ओपन होते हैं एंड फिर क्लोज होते हैं ड्यू टू द मतलब रेनिंग की वजह से, और बहुत सारे कारण होते हैं। खैर फिलहाल तो अभी तो हम ह्यूमन का पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है कि एनिमल्स जो है कैसे, वेट, एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे काऊ हो गया, ह्यूमंस हो गया, स्नेक हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट, फिश। तो इनका अपना अपना टाइप्स लिखना है यहाँ पे, बॉडी मूवमेंट कैसे करते हैं। हाउ डज द एनिमल मूव, तो ऑब्वियसली काऊ जो होगा लेग्स होगा, वॉक करेगा, है ना। तो ये आप फिल कर सकते हो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। तो अब देखिए, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल एंड स्लीथर एंड स्विम। अब क्या हो गया, मतलब वॉक करना, भागना, उड़ना, जंप करना, क्रीप करना एंड क्राउल करना, या फिर लुढ़कना, या फिर तैरना। ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज जो हैं इन द विच एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसा कुछ है, ये जो दो चार टाइप्स हैं, इन्हीं टाइप से जो है एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो गाय हो गई, वॉक करता है ना। और जैसे मान लीजिए हिरन रन करता है, अगर मान लीजिए बर्ड्स फ्लाई करता है, और ऐसे बहुत सारे हैं एनिमल्स जो क्रीप, क्राउल एंड स्लेथर करते हैं। स्नैक्स स्लेथर करता है, जैसे लुढ़क लुढ़क चलता है, या फिर क्राउल करके चलता है, क्रीप करके चलता है। और जैसे फिश हो गई जो स्विम करके चलती है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा कि एक्सरसाइज करते वक्त कैसे आप अपने हैंड को मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और अब मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप किसी एक विकेट को समझ करके बॉल को रोल करिए अपने हाथ में, मतलब बॉल लेकर के अपने हाथ को रोल करिए, तो आपका सोल्जर जो है मूव करेगा। रोटेट शोल्डर्स इन अ सर्कुलर मूवमेंट, आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हाथ को नचाते हैं बिल्कुल चक्के की तरह, तो सर्कुलर मूवमेंट में उसे रोटेट करिए। और साथ में रोटेट योर लेग, बेंड योर आर्म एंड एल्बो। अब अपने लेग्स को रोटेट करिए, साथ में अपने आर्म्स को, एल्बो को बेंड करिए। और लेग क्या कहते हैं, लेग एट द नी, नी के लेग को भी अपने मोड़िए, है ना। इसके बाद स्ट्रेंथन योर आर्म्स, अपने हाथ को फैलाइए और उसके बाद फिर मोड़िए ऐसे। उसके बाद बेंड इट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बेंड करिए। अब ट्राई टू द मूवमेंट वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अब इस सारे फाइंड करिए, उसके बाद यहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे नेक, नेक क्या है, रोटेट कम्प्लीटली, क्या नेक पूरा तरीके से रोटेट हो जाता है, या फिर रोटेट पार्शियली, या फिर बेंड होती है, या फिर लिफ्ट होती है, या फिर डजेंट मूव ऑल एट ऑल। जो भी होता है ये सारे बॉडी पार्ट्स में आप इसे मेंशन कर सकते हो। आई एम डैम श्योर कि इसे तो पता ही होगा ये सबको कि क्या होगा इसे। चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं
उसके बाद एक यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स कह रहा कि अपने फ्रेंड के साथ क्या करो कि अपने उसके हैंड में एक कोई स्ट्रेट लकड़ी बांध दो। बांधने के बाद उसे मोड़ने के लिए कहो, क्या वो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा डेफिनेटली। कैन यू बेंट योर आर्म्स नाउ? अभी क्या मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। डिड यू नोटिस बेंड और रोटेट बॉडी? आपने नोटिस किया कि वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइंटेड टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर्स और नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड द जॉइंट्स। जहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड है उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो एल्बो, नी, ये सारे जॉइंट प्लेसेस हैं, इन्हीं को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। और हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स जो होते हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो हमारे बोन होते हैं और वो बेंट नहीं होते हैं। जहाँ से जॉइंट होते हैं वहीं से बेंट होते हैं। तो वी बेंट आर एल्बो, हम हाँ ऑब्वियसली अपने एल्बो को बेंड तो कर सकते हैं। अब डिफरेंट बोन्स ज्वाइंटेड टुगेदर एट एल्बो, क्योंकि एक इधर से एक उधर से, दो साइड से जुड़ता है, इसलिए वहाँ से एल्बो से वो बेंट हो जाता है। और वी कैन बेंट और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हाँ ऑब्वियसली जहाँ एक दूसरे से दो मिलते हैं वहीं से हम बेंड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी हेल्प्स टू कैरी टू द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी। डेफिनेटली डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप के जॉइंट जहाँ पे हैं वहीं से हम बॉडी को बेंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब देखिए हम जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे। कुछ जो होता है उनका नाम कैसे है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं कि यहाँ पे एक प्यारा सा इमेज दे रखा है, आप इमेज से और अच्छे से समझ सकते हो कि एक क्या करो कि सिलेंडर टाइप का कागज़ का फोल्ड करके बना लो और एक जो पुराना बॉल हो उसमें काट करके उसे कागज़ वाला जो रोल्ड करके रखे हो उसे आप उसमें फिट कर दीजिए। उसके बाद एक बाउल लीजिए, उसमें डाल के रोटेट करिए। ऐसे बहुत सारे खिलौने आते हैं, अभी आप देख सकते हो सेम ऐसे। अब ये हमारे शरीर में कहाँ होता है? मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ से आप बॉल और सॉकेट जॉइंट बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली होते कहाँ हैं? राउंडेड एंड वन ऑफ द बोन फिट इनटू द कैविटी। मतलब कैविटी मीन्स वो कह सकते हैं जो हॉलो स्पेस होता है, जगह स्पेस हो जाता है जिसमें वो बैठ करके रोटेट कर रहा होता है। और ऐसे जॉइंट जो होते हैं अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जिससे हमारा चारों तरफ डायरेक्शन मतलब मूवमेंट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके पैर में होगा, पैर एक दूसरे से जहाँ जॉइंट होगा उसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, जिससे चारों तरफ वो रोटेट हो जाता है। अब पिवोटल जॉइंट क्या होते हैं? जैसे अपना नेक का जॉइंट है, नेक देख रहे हो आप, तो उसको पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, जहाँ से हेड कनेक्टेड है दूसरे से। तो ये अलाउ करता है बेंड और हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टर्न टू द हेड एंड टू आर राइट टू लेफ्ट। तो जिससे हम फॉरवर्ड देख सकते हैं, बैकवर्ड देख सकते हैं, राइट लेफ्ट देख सकते हैं। तो इसको आप अपने गर्दन को इधर उधर घुमा करके नेक को आप उसका नाम बार बार बोल सकते हो कि ये पिवोटल जो है पाइवोटल जॉइंट है। और ऊपर वाले को सॉकेट एंड बॉल वाले जॉइंट को क्या कर सकते हो आप? अपने पैर के जॉइंट को, हैंड के जॉइंट को सॉकेट बॉल जॉइंट बोल सकते हो अल्टीमेटली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इमेज है प्यारा सा पिवोटल जॉइंट्स। देखिए बिल्कुल एकदम स्कल हमारा जहाँ से कनेक्टेड है नेक से, तो हो गया हमारा पिवोटल जॉइंट। कह रहे हैं इन अ पिवोटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन रोटेटेड इन अ रिंग्स एकदम सिलेंड्रिकल बोन्स जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है रिंग लाइक। उसके बाद अब हम देखेंगे हिंज जॉइंट। हिंज आपने अपना जो घर का कमरे का गेट होगा उसे आपने ओपन एंड क्लोज किया होगा बार बार, तो वो डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे जाता है। सेम लाइक ऐसे होता है हमारे बॉडी में भी। कहाँ होता है आइए देखते हैं। उसके पहले एक प्यारा सा इमेज है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट अलाउज बाई अ हिंज लाइक जॉइंट। हिंज लाइक जॉइंट आप इसे एक वही पेपर का सिलेंडर टाइप बना करके आप उसमें एक दूसरे में फिट करके आप उसे मतलब उसे रोटेट करके घुमा करके बार बार देख सकते हो। सेम लाइक हमारे पैर का जो नी होता है, हमारे पैर का नी होता है या फिर हैंड का एल्बो होता है, ये जो हमारा हिंज जॉइंट है वो केवल एक ही साइड होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट होगा, बस चारों तरफ नहीं होता है। जैसे हम देख सकते हैं एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ ही अलाउ कर सकता है। ये हमारे हिंज जॉइंट होते हैं। और फिक्स जॉइंट आपने नोटिस किया होगा कुछ जॉइंट्स जो होते हैं जैसे कि वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। बोन्स कैन नॉट बी मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड द फिक्स्ड जॉइंट। जैसे ओपन माउथ,
वॉइड, आप ऐसे करके जब ईटिंग करते हो तो आप उसे ओपन करते हो तो नीचे वाला साइड जो होता है, मूव योर लोअर जॉ, अब तुम्हारा लोअर जॉ तो मूव करेगा, अपर जॉ मूव नहीं करता है। जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ द फिक्स्ड जॉइंट, ऊपर वाला जॉइंट जो होता है, जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब चलिए ठीक है, एक आप डॉल बनाइए और उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, शेप बना दीजिए, जो आप मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर एंड ऑल बोन्स इज इन आवर बॉडी फ्रॉम अ फ्रेमवर्क गिव अ शेप ऑफ योर बॉडी। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर जो होगा बोन का स्ट्रक्चर होगा, और जो जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अल्टीमेटली जो स्केलेटन होता है फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे बर्थ के टाइम पे हमारे पास जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होते हैं, वो 305 होता है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे पास 206 बनती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, आपस में जॉइंट हो जाती हैं। हाउ डू वी नो डिफरेंट बोन्स इन आर बॉडी, कैसे पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी में जो है बोन्स हैं। एक तरीका है, वी कुड नो, कैसे, लुक एट एक्सरे, एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन, मतलब एक्सरे एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर लाइटें पड़ती हैं और बहुत सारे बोन्स क्या होता है, एक पेपर पे छप जाता है, जिसकी वजह से उसमें हमें दिख जाता है। जैसे हमें कोई फ्रैक्चर वैक्चर भी होता है तो हमें ऐसे ही एक्सरे करवा करके वहाँ देखा जाता है कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। तो देखिए, द ह्यूमन स्केलेटन, दिस इज द स्केलेटन, इसके ऊपर अभी मसल्स है, चढ़ना बाकी है, मतलब मसल्स आ जाएगा इसके ऊपर, उसके बाद स्किन आ जाएगा, तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगी। अभी ये स्केलेटन है, केवल ये हड्डियों का एक ढांचा है, तो इसी को हम स्केलेटन बोलते हैं। चलो ठीक है, अभी हमने एक्सरे का जो एक्सरे की बात करी, तो एक्सरे इमेज है ये, जिससे क्या होता है, एंकल एंड नी जॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर ऐसे ही दिखता है बिल्कुल एक्सरे में। बेंड योर फिंगर्स, आप अपने फिंगर को बेंड करके हाथ में टच करके देखिए, तो उस पे आप क्या देखेंगे, एवरी जॉइंट, जगह जगह पे फिंगर में जॉइंट होता है, फिंगर पाम से कनेक्टेड है पूरा। तो इट इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड द कार्पल्स, कार्पल्स। तो अब देखिए, हैंड के जो जॉइंट है, छोटे छोटे जॉइंट हैं, जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उनको हम स्मॉल बोन्स को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। कार तो इसे, अरे कार्पल्स कहते हैं, सॉरी गाइस। बोन्स ऑफ द हैंड, आप अभी से देख सकते हो, जो जो जगह जगह का जॉइंट है, आप इसे टच करके फील करके शायद उतने अच्छे से ना देख पाओ। टेक अ डीप ब्रेथ, एक डीप ब्रेथ लो, जिससे जेंटली प्रेसिंग द मिडल चेस्ट एंड बैक, आप अपने चेस्ट एंड बैक को साथ में टच करिए, और काउंट एज मेनी रिप्स, उसे काउंट करने की कोशिश करिए, बोन्स ऑफ द चेस्ट, एक बारी बोन्स ऑफ द चेस्ट काउंट करने की कोशिश करिए। तो हम क्या देखेंगे कि रिप्स आर द क्यूरियसली बेंट, रिप्स जो होते हैं एक दूसरे से झुके होते हैं, जबकि अदर जगह के नहीं होते हैं। ज्वाइंट द चेस्ट बोन्स बैक बोन टुगेदर, जो हमारा चेस्ट बोन होता है आगे से पीछे के साइड क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, फ्रॉम अ बॉक्स, एज लाइक बॉक्स पूरा बना होता है, रोल 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 करके, और यही हमारा रिब केज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिब केज कहा जाता है। और एक साइड की 12 रिब होती हैं, तो दो साइड की 24 रिब होती हैं, और एक बीच को लेकर के 25 हो जाएगी। इंटरनल पार्ट ऑफ आर बॉडी लाई द प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस, उसके अंदर हार्ट पंप कर रहा होता है, और बहुत सारे हमारे इसोफेगस वगैरह की जो लाइनें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है पूरी तरीके से। आप इमेज देख सकते हो, द रिब केज, ये चेस्ट, जो चेस्ट बोन है एक दो पीछे रिब से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम रिब केज कहते हैं, बैक बोन से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसे हम रिब केज कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब कहते हैं टच टॉय, आप अपने टॉय को टच करो विदाउट बेंडिंग इन नी, अपने नी को संभाल करके उसे बिल्कुल पैर को टाइट रखना है और झुक करके अपने टो को टच करना है। मूव योर फ्रेंड्स, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड, अपने फिंगर को डाउनवर्ड मूव करो, एंड व्हाट यू फील इज द बैक बोन, कि तुम क्या फील करोगे कि बैक बोन जो तुम्हारा है वो क्या है, मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। अब देखिए, अभी हमने देखा था हैंड, जो हैंड का स्मॉल स्मॉल बोन्स थे उनको हमने क्या कहा था, कार्पल्स कहा था, और लेकिन जो हमारा बैक बोन का मेड अप ऑफ द स्मॉल मेनी स्मॉल बोन्स, दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। ध्यान रखना कि ये जो हमारा एक यहाँ पे ये दिख रहा है, जो सॉरी, ये हमारा जो दिख रहा है कि ये टुकड़ों में ऐसे ऐसे ज्वाइंट है, यही हमारा वर्टिब्रे है।
तो अगर ये जॉइंट ना रहे तो हमारा जो बैक साइड है वो झुकेगा ही नहीं, जब हम अपने टो को टच करेंगे तो बिल्कुल झुकेगा नहीं। तो इसी को झुकने के लिए छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे बोन्स में है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या, स्टैंड विद बोथ हैंड्स, आप दोनों हाथों से दीवार के पास खड़े हो जाइए और पुश करिए। करने के बाद आपके बैक साइड दिखेगा, जो बैक बोन है उनके दोनों साइड में आप देखेंगे दो हड्डी निकल आती है, दो बोन्स निकल आती है। तो वो क्या होता है, आप जब इसे नोटिस किए होंगे तो ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, शोल्डर बोन्स कहा जाता है जिसे। बिल्कुल ये आपको प्यारा सा एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला बोन्स दोनों साइड ऐसे होते हैं, इस साइड भी होते हैं, इस साइड भी होते हैं। तो ये हमारा शोल्डर्स बोन्स हैं। शोल्डर बोन्स क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड द शोल्डर बोन्स ऑब्वियसली। एंड ऑब्जर्व केयरफुली, चलिए ठीक है, शोल्डर बॉम्स हो गया, अब बोन्स हो गया। ऑब्जर्व केयरफुली 8.13 इमेज, ये रहा पेल्विक, क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन्स। अब ये काफ़ी काम आता है बैठने के लिए आपको, मतलब फ्रेश होने के लिए अच्छा खासा, और आराम करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेल्विक बोन्स, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ द पेल्विक बोन्स below the stomach, and this is the part of you sit on. ओके, अब इसका काम क्या है देख लेते हैं। उसके बाद आई होप इतना ही है, ठीक है। एंड द स्कूल इज मेड ऑफ, जो हमारा स्कल है इज मेड अप ऑफ द मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। स्कल जो है हमारा बहुत सारे बोन से मिलकर के बना होता है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होते हैं। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। दिस इज द इमेज, दैट इज द स्कल। और ज्वाइंट कैसे होता है अभी हमने देखा था, और सॉकेट बॉल जो देखा था वहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड था रिंग से। अब आगे चलते हैं। सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन नॉट एज हार्ड एज द बोन्स। इस बहुत सारे स्केलेटन जो हैं वो नॉट लाइक हार्ड एज द बोन्स, बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं। कैन बी बेंट, जो कि बेंट होते हैं, झुक जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जैसे आप अपने ईयर के बोन्स को देखा होगा, वो बड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिधर मर्जी फोल्ड करो तो ऑलरेडी क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तो फील योर ईयर, अपनी ईयर को टच करो और ऊपर नीचे से देखो कि हर जगह कितना सॉफ्ट लगेगा। अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज एंड द ईयर लोब। अब देखिए आप, इसमें ये कार्टिलेज कहा जाता है। तो नॉट एज हार्ड एज बोन, बोन की जितना हार्ड नहीं होता है। और दिस इज द कार्टिलेज, कार्टिलेज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी। और भी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पाया जाता है। और स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द मेनी बोन्स, ऑब्वियसली बहुत सारे बोन से बना होता है, और जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट एंड द कार्टिलेजेस, ज्वाइंट होते हैं या फिर कार्टिलेजेस होते हैं। और क्या होता है, बेंट एंड मूव, मेनी ऑफ देम, बहुत सारे बेंट मूव होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, फिक्स्ड होते हैं। बेंट योर आर्म एट द एल्बो, अपने आर्म को एल्बो से बेंट करिए। टच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर को टच करिए विद द थंब, थंब से टच करेंगे। अब देखेंगे क्या, आप देखेंगे यहाँ पे मसल्स का बड़ा वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है मसल्स, तब जाके वो बेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव बोन। हाँ ठीक है, टू मसल्स मतलब अपर साइड एंड लोअर साइड जो है वर्क कर रहा होता है। तो स्वैलन रीजन जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ आर्म दिख रहा है। दिस इज द मसल्स, उसी को मसल्स कहा जा रहा है। मसल्स बल्ज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की वजह से बल्ज हो जाता है। और इट बिकम स्मॉलर इन अ लेंथ, और उसके बाद छोटा हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, ऐसा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स लेग में भी होता है, जैसे आप अगर देखे होंगे रन करते वक्त। और मसल्स बिकम द शॉर्टर, क्या होता है, शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन, जब पुल से बोन से खींचता है तो ये क्या हो जाता है, बिकम्स शॉर्टर मतलब छोटा हो जाता है, और स्टीफर हो जाता है, थिकर हो जाता है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स जो होते हैं हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। अभी आपने इमेज में देखा होगा अपर साइड वाला, दिस एंड दिस साइड, तो ये दोनों पेयर में साथ में करते हैं। तो ये जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो ये क्या, ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ये जब मुड़ता है तो। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जर्व सिमिलर कंस्ट्रक्शन, ए तो हो गया। उसके बाद क्या है, मसल्स कैन ओनली पुल, केवल खिंचता है, पुश नहीं होता, ध्यान रखिए, केवल खिंचता है, इसमें पुश होता नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव द बोन्स, टू मसल्स जो होते हैं एक ही साथ मिल करके करते हैं किसी बोन को मूव करने के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, अब हम देखते हैं कि अदर एनिमल्स कैसे मूव करते हैं।
चलिए ठीक है, हमारा ह्यूमन मूव तो हो गया। अब गेट ऑफ द एनिमल्स मतलब एनिमल्स के चाल क्या होते हैं। सबसे पहले अर्थवॉर्म को देखते हैं। अर्थवॉर्म क्या करता है, ऑब्जर्व इट मूवमेंट, आप इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ द मेनी रिंग्स, आप देखते होंगे कि अर्थवॉर्म का बॉडी जो मेड होता है वो बहुत सारे रिंग्स ज्वाइंटेड होते हैं इनटू द एंड, शुरू से लेकर के लास्ट तक। और इनका क्रीपिंग क्या है, आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, मूवमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म। एक बारी पहले ये आगे वाले पार्ट को उठा करके थोड़ा खिसकाते हैं, फिर पीछे वाले पार्ट को खिसकाते हैं और सॉइल खाते हैं। और क्या करते हैं, एक तरीके से ये किसान के लिए, मतलब जो फार्मर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इनके पास पहली बात तो क्या होता है, मेनी रिंग्स तो होते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, बट इनके पास जो होता है बोन्स नहीं होता है। मसल्स होता है जो इनको हेल्प कर रहा होता है एक्सटेंड करने के लिए, शॉर्टर द बॉडी, शॉर्टन द बॉडी, बॉडी को शॉर्टन करने के लिए। फर्स्ट एक्सटेंड फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वही जो मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को एक्सटेंड करता है, फिर क्या करता है, कीपिंग द नियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड एंड देन द फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड्स। उसके बाद देन शॉर्टर द बॉडी एंड पुल्स द rear and forward, and this makes it moves forward by a small distance, बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एकदम से फॉरवर्ड कर पाते हैं ये। तो ठीक है, अभी तो इमेज हमने देख ही लिया। इट्स बॉडी क्या होता है, सेक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंसेस टू हेल्प द मूवमेंट्स, जो सेक्रेट स्लिमी सब्सटेंसेस सेक्रेट कर रहा होता है जिससे उसको मूवमेंट में हेल्प मिलता है। अंडर इट्स बॉडी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द टिनी ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से और इनको मूवमेंट में अच्छा ग्रिप करने के लिए जो है हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर द प्लांट्स, दैट्स वाई किसानों के मित्र कहे जाते हैं। स्नेल की बात करें जब हम, स्नेल क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर का होता है। और क्या है, इसे जो होता है सेल्स बोलते हैं, कॉल्ड सेल्स इज द आउटर स्केलेटन, जो आउटर स्केलेटन होता है ऑफ ए स्नेल और नॉट मेड ऑफ द बोन्स। पहली बात है बोन्स से नहीं बने होते हैं। ये इनका मूवमेंट जो होता है स्नेल बहुत स्लो होता है, स्लो और फास्ट भी हो सकता है कंपेयर टू द अर्थवॉर्म, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सीख लिए उतना काफ़ी है। और फिर कॉकरोच का देखते हैं हम, ये वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। और इनके जो 3 पेयर्स लेग्स होते हैं वो इनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं। बॉडी जो इनकी कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से, और मेड जो होता है इसका बॉडी जो बना होता है वो नंबर ऑफ द प्लेट ज्वाइंट्स टुगेदर एंड दैट परमिट्स द मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट कर सकते हैं। 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स होते हैं इनके पास, अटैच्ड होते हैं बॉडी से बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे से अटैच्ड होते हैं। और क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मसल्स जो होते हैं, बॉडी मसल्स मूव विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, उनके बॉडी मसल्स भी इनको क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनके विंग्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे कॉकरोच क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। चलो हम बर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा इमेज तो आपने देख ही लिया कॉकरोच का। और बर्ड्स क्या होता है, ये हवा में उड़ता है, फ्लाई करता है, वॉक करता है ग्राउंड पे। और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्विम भी करते होते हैं, जैसे डक करता है, उसके बाद स्वान्स करते हैं, ये सारे जो है स्विम भी करते हैं, बिकॉज देयर बॉडीज जो होते हैं वेल सूटेड फॉर द फ्लाइंग, उनके बॉडीज अल्टीमेटली सूट होते हैं फॉर द, मतलब सूटेड होते हैं ऑलरेडी फ्लाई करने के लिए। बोन्स जो होता है हॉलो होता है, लाइट होता है, जिसकी वजह से उन्हें को उड़ने में थोड़ी आसानी होती है। दिस इज द फिगर ऑफ द स्केलेटन ऑफ द बर्ड्स, आराम से आप देख सकते हो, इनका भी एक रिब केज है ना। उसके बाद क्या है, इनके जो विंग्स है, विंग्स का स्ट्रक्चर है, लेग का स्ट्रक्चर है। अब सोल्जर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, सोल्जर्स जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके। तो फिश के बारे में देख लेते हैं। आप अगर नाव देखे होंगे, कागज़ का नाव बना करके जब अंदर पानी में डाल देते हैं तो पतला वाला भाग जिधर से होता है तो वो आराम से स्विम करता है। तो स्ट्रक्चर देख रहे हो जब आप खेले होंगे तो ऐसे सेम लाइक जो क्या बोलते हैं फिश होती हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हो, फिश का भी ऐसे ही स्मॉलर ऐसे मूवमेंट होता है। हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर होता है दैन द मिडल पोर्सन, जिसके मिडल पोर्सन से स्मॉलर, इसे जब आप नाव बना करके खेले होगे तो मिडल पोर्सन चौड़ा होता है और एंड और फर्स्ट पोर्शन जो होता है पतला होता है, जिसकी वजह से वो आराम से स्विम करता जाता है। तो बॉडी टैपर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोथ हैंड्स होते हैं, हाँ आगे भी होता है पीछे भी होता है। शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन, उसी शेप को हम स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। और क्या होते हैं,
जो इनका स्केलेटन होता है वो कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होता है, और कुछ इस स्ट्रक्चर में होते हैं तभी ये मूवमेंट कर पाते हैं, मूवमेंट इन फेस। अगर ये ऐसा रोटेट ना करें इधर उधर तो ये मूव नहीं कर पाएंगे जो हमारे फेस होते हैं। तो चलिए ठीक है, हाउ टू स्नेक्स मूवमेंट, ये क्या होते हैं, इनका लॉन्ग बैकबोन होता है। बैकबोन के बारे में हमने पढ़ा अभी, तो जो रिब केज होता है हमारे चेस्ट से अटैच्ड होता है। तो मेनी थिन मसल्स, बहुत सारे थिन मसल्स भी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्टेड टू द बोन, बैक बोन्स जैसे हमारे में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसे इनके में भी कनेक्टेड होते हैं। रिब्स जो होते हैं और एंड स्किन एंड मेक्स द बॉडी कवर्स इनटू द मेनी लूप्स, बहुत सारे लूप्स कवर्ड कर देते हैं। जैसे पुश बाय द प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, पुश बाय द प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स। इनकी बॉडी जो है बहुत सारे लूप्स बनाती है, जैसे ऐसे इस टाइप की, ये हमारा लूप्स होता है, लूप्स। उसके बाद किफ से जो स्नेक होता है मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत तेज भागता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं भागता है। ये है मूवमेंट ऑफ द स्नेक। और हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और इससे ज़्यादा हायर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास 7th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक योगा है, आप बेटर हेल्थ के लिए योगा करते हो, तो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है। और योगा कीप्स पर्सन हेल्दी, जिसकी वजह से इसमें भी बॉडी मूवमेंट होती है। चलिए आज देख लेते हैं इसमें क्या कीवर्ड हमने सीखा। तो बैकबोन हो गया, बैकबोन इंटरकनेक्टेड होता है। जो इस बैकबोन किससे कनेक्टेड होता है, चेस्ट से कनेक्टेड होता है, जो हमारा रिब केज कहलाता है। और जो हमें क्या होता है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो 26 मिनट हो गए हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। याद करिए क्या बताया था। और ब्रिस्टलेस क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है। उसके बाद कैविटी, फिक्स जॉइंट एंड गेट ऑफ द एनिमल्स एंड हिंज जॉइंट, बहुत ज़्यादा इजी। अब पढ़ने के बाद इसे रिवाइज करने में अच्छा लगेगा। मसल्स, आउटर स्केलेटन एंड पेल्विक बोन एंड द पिवटल जॉइंट एंड रिब केज एंड सोल्जर्स बोन एंड स्केलेटन एंड स्ट्रीम लाइंड। अब इतने सारी चीज़ें हमने देखा, तो अब इसे रिवाइज करना चाहते हो अगर, तो इसे एक समरी दे रखा है यहाँ पे, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। चलो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, बोन्स एंड कार्टिलेज क्या करते हैं, स्केलेटन बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के, जो क्या करते हैं, एक सेफ फ्रेम कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से बॉडी हेल्प करती है मूवमेंट में। और जो होता है इनर पार्ट को प्रोटेक्ट, इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आप इससे क्या देखें कि बोन क्या कर रहा होता है, बोन और कार्टिलेज एक स्केलेटन बनाता है ह्यूमन बॉडी का, और जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर ऑर्गन का। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या है, ह्यूमन जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, कंप्राइजेज द स्कल, हाँ ठीक है। उसके बाद बैक बोन, रिब एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर्स एंड द हिप बोन्स एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स। तो ये जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो कंप्राइजेस क्या क्या, स्कल हो गया है ना, बैक बोन हो गया, रिप हो गया, और क्या हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गया, हिप बोन्स हो गया, एटसेट्रा। अब आगे क्या है, बोन्स जो होता है वो क्या करता है, मूव द अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शंस एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द टू सेट्स ऑफ द मसल्स। मसल्स काम देख लिया हमने, और क्या देख लिया साथ में, मसल्स के बाद हमने यहाँ पे एक और देखा था अभी, वो क्या था, कार्टिलेज का काम था, कार्टिलेज का हेल्प। अब देखिए, बोन जॉइंट होते हैं एक वेरियस काइंड्स ऑफ द, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉइंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट द अलाउ। जो बोन्स जॉइंट होते हैं जहाँ से एक दूसरे का अलाउ कर रहे होते हैं रोटेट करने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड द लाइट बोन्स जो होते हैं वर्क टुगेदर, स्मॉल बोन्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स मसल्स जो होते हैं और हल्के बोन्स जो होते हैं एक ही साथ मिल करके काम कर रहे होते हैं, किस लिए, हेल्प कर रहे होते हैं बर्ड को फ्लाई करने के लिए। इनमें वो उन्हीं दोनों का काम है कि लाइट बोन्स और स्मॉल स्ट्रॉन्ग मसल्स, दे फ्लाई द फ्लैपिंग देयर विंग्स। फिश जो होते हैं स्विम कर रहे होते हैं बाय द फॉर्मिंग द लूप्स अल्टरनेटिवली, तो अल्टरनेटली। और क्या है, टू साइड्स ऑफ द बॉडी। ओके, स्नेक से क्या कर रहे होते हैं, स्लेथर कर रहे होते हैं ग्राउंड पे, जिससे लूपिंग साइड वे बनता है। और क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द बोन्स एंड द एसोसिएटेड द मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। ओके, एंड द बॉडी एंड द लेग्स ऑफ द क्या बोलते हैं, कॉकरोच का क्या होता है, हार्ड होता है, और क्या है, कवरिंग द फॉर्मिंग एंड आउटर स्केलेटन। ओके, मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है कनेक्टेड विद देयर पेयर्स
ऑफ द लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स हेल्प टू द कॉकरोच टू द वॉक एंड फ्लाई। आपका पूरा रिवीजन हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ सकते हो पूरा चैप्टर, लेकिन एक बारी रीडिंग करने के बाद एक रिवीजन हो जाता है। अर्थवॉर्म अल्टरनेटिवली एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। अर्थवॉर्म जो होता है एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, आगे का उठा के रखता है फिर पीछे का रखता है ना। यूजिंग मसल्स, मसल्स का काम होता है क्योंकि बोन्स तो होते नहीं इनमें। और उसके बाद क्या है, स्नेल जो होता है हमारा वो क्या करता है, मूव करता है विद द हेल्प ऑफ द मसल्स फूड। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।